हमारे बीच में हमारे आदरणीय वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर महोदय पहुंच चुके हैं। हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे और हमारी टीम के मुखिया हैं आप, मंडल नागरिक सुरक्षा अधिकारी, और हम चाहेंगे कि इस मौके पर हमारे बीच में मतबेन जी उपस्थित हैं, तो पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। सारे वॉलेंटियर्स सर को अपना परिचय देंगे क्या करके, और ये जिम्मेदारी मुझे अभी दी गई। आप मैं मेडिकल ब्रांच से हूँ। मेरा नाम बिग पोस्ट बता दिए। CNS नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। आप संजय कुमार रिले रूम सीनियर टेक्नीशियन। रविंद्र कुमार टेक्नीशियन पर प्रभात वाजपेयी टेक्नीशियन 1 वासी विद्युत अनुभाग डीजल सेक्शन। हरप्रीत सिंह टेक्नीशियन 1 डीजल सेक्शन। त्रिविक्रम मल्ला मेडिकल स्टाफ HA। लोकपाल श्रीवास्तव टेक्निकल 1 WG4। और लाकर कैसे थे विश्राम आराम से। तो हमारा अग्निशमन का प्रशिक्षण कार्यक्रम है और CPR का, तो हम चाहते हैं कि CPR का प्रोग्राम पहले कराया जाए और इसके लिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक चादर बिछाई जाए वॉलंटियर्स के द्वारा फटाफट। सिविल डिफेंस के बारे में आपको अवगत करा। सशस्त्र बल हमारा नहीं है, हम शस्त्र धारण नहीं करते हैं। हम केवल नागरिक सुरक्षा वॉलंटरी सर्विस देते हैं, सेवाएं देते हैं, कि जिससे कि हम लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचा सकें। और इस प्रकार से चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे किसी और चीज़ समस्या हो, हमारी टीम अभी अयोध्या मेले में प्रयोग में लाई गई थी। क्राउड कंट्रोल और विधिवत करने के लिए स्टेशन पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम अपने तन मन धन से सारी सेवाएं देंगे। हमारे बीच में हमारे मुखिया उपस्थित हैं, हमारी टीम के लीडर उपस्थित हैं और आप आशीर्वाद देते हैं, तो हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में हमारी सिविल डिफेंस टीम नई ऊंचाइयों को छुएगी। और इसी के साथ हम एक वॉलंटियर से अनुरोध करेंगे कि कोई भी एक आदमी आके आप लेट जाओ, आ जाओ। CPR कार्डियो पल्मोनरी रजिस्ट्रेशन, ये क्यों दिया जाता है, कब देना आवश्यक होता है, ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा। जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो किस वजह से हुआ है ये किसी को पता नहीं है। आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका आदमी बेहोश हो गया, फिर आप क्या करेंगे? उस समय ये प्रक्रिया काम में लाई जाती है। कृत्रिम श्वसन द्वारा माउथ टू माउथ इसको देते हैं और इसमें कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको क्या करना है अगर आज कोई आदमी बेहोश हो गया अचानक से। सबसे पहले आप उसके पास पहुंचेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे कुछ पूछे। हेलो भैया, आंखें खोलिए। हेलो, ये कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे। अगर इनके शरीर पे कुछ टाइट कपड़े हैं तो उसको हम ढीला करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें 3 है, इनका एयरवे। अब इसमें हम इनको इस तरह से करने से सबके पास बैठे क्या होता है, अगर इनके यहाँ एयरवे चोक है तो वो खुल जाएगा। और अब सांस के लिए अगर व्यक्ति सांसें ले रहा है तो उसकी छाती में फुलान होगा और यहाँ नाक के पास उंगलियां रखिए। अगर कोई व्यक्ति सांस ले रहा है तो गर्माहट का एहसास होगा। यहाँ पे करंट पल्स होती हैं, आप इसको देख लीजिए। किसी भी आदमी की मृत्यु होने के बाद भी 10 मिनट तक चलती है, तो यहाँ इसीलिए मस्तिष्क जीवित रहता है। उस 10 मिनट में आप जो भी काम कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं। जो डेटा एनालिसिस है वो 45% तक अगर आप CPR मौके पर दे देते हैं तो व्यक्ति की जान बच जाती है। तो अगर 100 में 45 आदमी की जान बच रही है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। और इस चीज़ को मैंने अपनी आंखों से KGMC की लारी में देखा है। एक डॉक्टर ड्यूटी पे होता है, वो कम से कम 10 मिनट में सर दौड़ दौड़ के बिस्तर पर चढ़ के और इस तरह CPR देता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कितना काम करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने देखा, अब इसका हो सकता है कि मुंह में मसाला खाया हो या कुछ खाया हो या कोई चीज़ मुंह में फंसा हो। जब भी व्यक्ति बेहोश होता है तो उसकी जीभ पलट जाती है। तो इसके लिए हम इसका पैसेज खोलेंगे, देखेंगे कि मुंह में कुछ है तो नहीं। अगर है तो उसको हम उंगली डाल के निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ ये है, बेहोश आदमी की जबड़े बहुत जल्दी लॉक हो जाती है।
तो आप कोई रुमाल वगैरह ले लीजिए अपने पास जो भी है और उसको कुछ राउंड कर लीजिए इस तरह से और बना करके इसके मुंह में आप फंसा लीजिए और फिर इसकी जीभ सीधी करके जो भी है निकाल लीजिए। अब इसकी आप धड़कनों को सुनने का प्रयास करिए कि क्या इसके यहाँ से आप सुनेंगे और यहाँ आप देखेंगे कि कुछ प्रतिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है। हमने देखा कि ये प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसको तत्काल अब कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता। तो सांस लेने के लिए क्या आवश्यक होती है? ऑक्सीजन। तो हम जब सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं और छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं? तो जब हम इसके मुंह में फूंकेंगे तो क्या फूंकेंगे? ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो कार्बन डाइऑक्साइड से इसके फेफड़े में सांस कैसे आएगी? इसमें तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21%, जब उसको इनहेल करते हैं तो केवल 4% कंज्यूम करते हैं, 16% उसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। इसलिए हम उसका प्रयोग करेंगे। और ध्यान ये रखेंगे कि जब भी आप इसका नियम क्या है, कितने देने हैं? लगभग 100 से 120 पंप करने होते हैं आपको। हर 30 मिनट पंप करने के बाद 30 बार पंप करने के बाद 2 बार सांस देनी होती है। और जब आप ये पंप करेंगे, अभी मैं बताऊंगा आपको, तो कम से कम 1 से 2 इंच तक ये दबनी चाहिए रिब्स। क्या बता सकते हैं कि इसमें हार्ट कहाँ पे होता है आदमी का? दिल कहाँ होता है? अगर दिल पे तो जो प्रेस करेंगे कहाँ पे? एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। नीचे नहीं पता है। और यहाँ पर देखो ये इसका डायफ्राम है। दोनों फेफड़े आप देख रहे हैं ना, लंग्स यहाँ जुड़ा हुआ कि फिर जब यहाँ से आप लगभग इतना आगे आएंगे 2 से 2.5 इंच, ये इसका हार्ट का पोजीशन है। 70% इधर झुका रहता है, 30% इधर। बाकी यहाँ कहीं फिर होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए आपको कम से कम आदमी का हार्ट सिचुएटेड कहाँ पे है। तो अब आपको ये इसकी लोकेशन मिल गई इस जगह पे। अब इसके मुंह में आप जोर से सांस फूंकेंगे, ठीक है? हो सकता है इसे कोई गंभीर बीमारी हो या आपको हो, तो इसके मुंह पे आप एक रुमाल का टुकड़ा भी रख सकते हैं, लगा लीजिए। और क्या करेंगे अब इसमें? फूकेंगे। कैसे? अगर इसकी नाक खुली रहेगी सारी हवा निकल जाएगी, तो इसकी नाक दबा करके जोर से फूकेंगे और ये देखेंगे कि इसमें हवा भर रही है नहीं भर रही है। 2 बार हवा देने के बाद फिर क्या करेंगे? इस तरह से अपनी उंगलियों को फंसाएंगे और ये पाम जो है ये इसके चेस्ट पे आएगा और आपकी पोजीशन कहाँ रहेगी? बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर। अब ये 30 पुश कंटिन्यू आपको करने हैं। उसके बाद फिर 2 बार इसको सांस देनी है। ये 2 मिनट में 5 राउंड करना है मिनिमम। और इसके पहले कि आप ये सब कर रहे हैं, क्या करेंगे? डॉक्टर को सूचित करेंगे, उधर से एम्बुलेंस रवाना हो जाएगी, वो आ जाएगी। ये प्रक्रिया तब तक के लिए है जब तक इसके पास कोई उपचार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आदमी घेरा बना खड़ा हो जाता है, यहाँ सांस नहीं आती है, घेर लेता है आदमी, सांस फूलने लगती है। तो इसके लिए अगर ऐसी स्थिति हो जैसे 2 तरफ से लाइनें बना खड़े हो जाइए और इसको, ताकि हवा वहाँ पे आसानी से आ सके। अब इसको बाद फिर हम 30 बार पंप करेंगे। इस प्रकार जब 5 चक्र हो जाएगा तो ये जितनी बार करें, हो सकता है इसकी रिब्स की एक आध हड्डी टूट जाए ये आपके पंप करने में, क्योंकि अगर दबाव नहीं आएगा तो अंदर जो हार्ट है वो काम नहीं करेगा। तो ये फिर से जुड़ जाएंगी, ऑपरेट हो जाएंगी, दिक्कत नहीं है, लेकिन आदमी की जान बच जाएगी। देखो इसके अंदर कुछ चेतना आने लगी है, ठीक। अब इसको सावधानी से उठाएंगे और कायदे से। इसका पहला तरीका ये है कि इसको करवट लेकर के एक पैर सीधा रख करके एक पैर उसके ऊपर हल्का से बेंड करके आसानी की अवस्था में, ठीक है ना। और फिर तब तक के लिए इसको अब एम्बुलेंस पे बिठाएंगे और हॉस्पिटल इसको पहुंचाएंगे। ये CPR देने का एकदम सही तरीका है। धन्यवाद। नहीं दूसरा लो, अरे दूसरा ले आओ, कौन ले आओ? जो भी हम लेके जाए तो मैडम सही होना चाहिए, ध्यान रखना है। टेस्टिंग होने चाहिए पहले। इसको उठाना पड़ता है ऐसे करके और चला लो, इसको रिफिलिंग करना पड़ेगा, इसको रास्ता नहीं होगा। हाँ चला
तेरी आंख में लग रही भागो भागो, आग 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 लग गई। साला हमें लोग आग लग गई, आग लग गई, चिल्लाना भी तो है। जैसे कि आज वहाँ से किसी की जान बचती है, तो जो हमारा काम है ये सिविल डिफेंस नागरिक सुरक्षा का, वो किसी की जान बचाने का, कोई मुश्किल हालात में फंसा है उसको निकालने का, किसी के साथ समस्या आ रही है उसको सॉल्व करने का। और इसको करने के लिए आप लोग जो चुने गए हैं वो स्वेच्छा से चुने गए, कोई एग्ज़ाम, कोई ज़बरदस्ती और किसी लेटर के थ्रू नहीं चुना गया है कि आपको इतने आदमी चाहिए और आपको करना है। तो ये स्वेच्छा से जो टीम बनी है वो ये बताती है कि आप जो लोग, जितने लोग इसमें हैं वो सिंसियर हैं, किसी को हेल्प करने की इच्छा रखते हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं, ईगो नहीं है, स्वार्थ नहीं है, ये सब क्वालिटी है साथ में जो यहाँ काम लिखा है, जितने लोग नॉमिनेटेड। तो ये और सब बड़ा शांति से स्मूथली तरीके से जीवन व्यतीत करेंगे। तो ऐसा नेचर होना, ऐसा दिल होना